बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं और वो ये है कि खुशदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की एक ज़ख्मी तालबा दम तोड़ गई। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 12 साला ज़ख्मी तालबा को गुज़िश्ता रोज़ कोयटा मुंतकिल किया गया था। बच्चों की स्कूल बस पर यह हमला APS 2 है। याद रहे कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर भी 2016 में इसी तर्ज का हमला किया गया था, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन व मर्द असातिज़ा और स्टाफ के अफराद शहीद हुए थे। इसी तर्ज के खुशदार में दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया है। धमाके के 35 ज़ख्मी ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 5 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक बस पर हमले के 36 ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया था। इतलात हैं कि खुशदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाना खुशदार में दर्ज कर लिया गया है। CTD के हकाम के मुताबिक मुकदमा पुलिस की मुद्दियत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा में अस्पताल का दौरा करके खुशदार में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले ज़ख्मियों की अयादत की थी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने के आज़म का आदा भी किया था। दूसरी जानिब साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि भारत की अवाम पाकिस्तान की दुश्मन नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। जुमेरात को सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे मासूम बच्चों की शहादत की सूरत में इंतहाई दिलखराश वाक़या हुआ। आखिर क्यों ये हो रहा है? हालिया पाक भारत कशीदगी हुई और पहलगाम का बहाना बनाकर भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो गया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हिंदुता की 100 साल की नज़रियात में लोगों को सिर्फ शिद्दत पसंदी सिखाया गया है। इसके ताने बाने बैन अल-अक़वामी ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं। BJP ने RSS का फ़लसफ़ा अपना लिया है। ये RSS की फ़िक्री असास भारतीय इदारों और सियासी जमातों में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने तश्कील दी। हालिया दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 कौमी नज़रिए पर गुफ्तगू की। ये उनके जहन की चीज़ नहीं बल्कि एक तारीख़ थी। इसकी RSS को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल तहसीन इक़दाम है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के पीछे है, उनको वसाइल और तरबियत दे रहा है। जुमेरात को सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खुशदार में जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कौन से और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? ये लोग किस चीज़ से नाराज़ हैं? उन्होंने कहा कि इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर चढ़ जाएं, दुश्मन से असला लें और हम पर हमले शुरू कर दें। ये जो लोग भी हैं ये दहशतगर्द हैं। जिन्होंने ये किया उनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए। उनसे कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उनको कुचल देना चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि हमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, जिसमें दुश्मनी का सलीका नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। भारत साजिश करेगा, दहशतगर्द तंजीमें पालेगा, कलभूषण भी पीछे भी भेजेगा। इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद कहा कि हमारे यहाँ तकसीम ख़त्म होनी चाहिए। जिन्होंने खुशदार में दहशतगर्दी की, क्या उनसे हिसाब ना लिया जाए? APS पर जो हमला हुआ उसके क्या मुहरक़ात थे? कल जो हुआ उसके क्या मुहरक़ात थे? उन्होंने कहा कि भारत को एक सबक मिल गया है कि हमें ज़ेर नहीं कर सकता। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने तो ये पूरे मुल्क के लिए काबिल तहसीन है।
जी नाजरीन, इधर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि भारतीय एहलकार को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव को वजारत खारजा तलब किया गया था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमाया गया। शफकत अली खान का कहना था कि भारतीय नाज़िमुल उमूर को सफारती एहलकारों को सफारती आदाब के मुनाफी सरगर्मियों से रोकने की हिदायत भी की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वजारत खारजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार देकर भारत छोड़ने का हुक्म दिया था, जबकि दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। भारत को जो जवाब मिला उससे उसको सबक सीखना चाहिए। जुमेरात को सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए हमें मिलकर बैठना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से जिन जज्बात का इजहार हुआ उससे मैं भी मुत्तफिक हूँ। इसहाक डार ने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। पूरे खित्ते से दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा ज़रूरी है। दहशत गर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 35 से 40 हज़ार लोगों को आने दिया, जिसकी वजह से आज इस सूरत हाल का सामना है। इस फितने को ख़त्म करना होगा जो खित्ते के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर भरपूर तवज्जो है। खुजदार का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्तकबिल के लिए एक कमेटी हो जो लाए अमल तय करे। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रह गया है। इसहाक डार ने कहा कि कल खुजदार में बच्चों पर हमला हुआ, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये बहुत अहम मामला है। हुकूमत उसे बहुत ज़्यादा संजीदगी से डील कर रही है और बहुत जल्द दहशत गर्दों की गर्दन मरोड़ दी जाएगी। जी नाजरीन, इधर भारत की तरह इसराइल बर्बरियत और सफाकियत भी अपने उरूज पर है और वो फ़लस्तीनियों को मुसलसल निशाना बनाने में बिल्कुल अंधा हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सफ़ीरों पर मुश्तमिल गाड़ियों के एक काफ़िले पर भी हमला कर दिया था, जो गज़ा में इमदादी कामों और इसराइल की तरफ से गज़ा पर हालिया हमलों का जायज़ा लेने निकला था। कैनेडियन वज़ीर बराए आलमी उमूर ने इस हवाले से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर फौरी वजाहत आएगी। इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। एक बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ने जिनेन कैंप के पास पेश आने वाले वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफारती अमले को उनका काम करने दिया जाए, फायरिंग के वाक़े की पूरी तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारों से हिसाब भी लिया जाए। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम इस हवाले से इसराइली हुकूमत से वजाहत तलब करेंगे। सफारतकारों के ख़िलाफ़ ये ख़तरात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इसराइल ने खुराक और इमदादी सामान के लिए सैकड़ों ट्रकों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी तो खुराक और दवाओं की अदम फराहमी पर सैकड़ों फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों की जान जा सकती है। सूरत हाल देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसराइल और भारत की खमीर एक ही है और दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी का नया ट्रेंड अपनाया है कि दोनों मुल्क मासूम बच्चों और बेगुनाह ख़वातीन को अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं और आलमी बिरादरी दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम उठाने के बजाय दोनों दहशतगर्द मुल्कों का मुंह देख रही है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।